आज 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन टेनिस फेडरेशन का प्लेयर एम्बेसडर कौन बना? ऑप्शन ए है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी लिएंडर पेस, ऑप्शन डी यूकी भांबरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो है एशियन टेनिस फेडरेशन प्लेयर का ब्रांड एम्बेसडर बना है। अब ब्रांड एम्बेसडर है तो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो हम उस महत्वपूर्ण ब्रांड या संस्था के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर तो ये रोहित शर्मा बने थे। जोमेटो के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। और अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय जनगणना 2027 हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। याद रखिएगा, यह एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हैं सुदर्शन पटनायक। और इसी तरह फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, यह भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर तो आयुष्मान खुराना याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली को ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और जो होता है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करता है, तो इसे याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। याद रखिएगा, यानी EIU यह संस्था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो एक संस्था है, यह ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जारी करता है। इसमें नई दिल्ली को जो होता है पूरे इसके रैंकिंग में 120वां स्थान प्राप्त हुआ और भारतीय शहरों में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और इसे टोटल 48.1 अंक प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 173 शहरों की सूची ली गई थी, जिसमें नई दिल्ली को 120वां स्थान मिला है। अब यह जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, किस आधार पर यह रैंकिंग की गणना करती है, तो इसका मानक स्तर है शिक्षा, उसके बाद अवसंरचना यानी वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होगी, वहाँ की स्वास्थ्य संरचना की स्थिति और सांस्कृतिक एवं पर्यावरण, यह सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आंकड़ा लेकर के यह अपनी रैंकिंग जारी करती है। तो यह हमारे भी एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने कहाँ पर थोरियम युक्त खनिज का भंडार का खोज किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक के चामराजनगर जिला में थोरियम का एक विशाल भंडार खोज किया है। थोरियम का जो खनिज होती है वह मोनाजाइट खनिज होती है, जिससे थोरियम की प्राप्ति की जाती है। और थोरियम का जो उपयोग होता है वह खास करके परमाणु ऊर्जा में यानी परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसके जो होता है घड़ी बनाने में भी इसका उपयोग, परमाणु घड़ी बनाने में भी थोरियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके बहुत सारे परमाणविक उपयोग हैं। तो इसका विशाल भंडार जो है कर्नाटक के चामराजनगर में खोजा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, विश्व बैंक ने किस भारतीय योजना हेतु $890 मिलियन की सहायता मंजूर दी है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो होता है विश्व बैंक ने भारत को $890 मिलियन सहायता करने की मंजूरी दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है।